चीन के तियानजिन शहर में चल रहे एससीओ शिखर सम्मेलन में एक बार फिर कूटनीतिक नहीं बल्कि आर्थिक मोर्चे पर भी बड़ी हलचल पैदा की है। सबसे ज्यादा सुर्खियों में हो रही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात। ये वही दो देश है जिनके बीच 2020 की गलवान घाटी की घटना के बाद रिश्ते तल्ख हो गए थे, लेकिन अब हालात बदलते दिख रहे हैं और भरोसे की एक नई शुरुआत हो रही है। भारत और चीन एशिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं। दोनों अगर साथ खड़े होते हैं तो न सिर्फ एशियाई बाजार बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर इसका असर पड़ सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस मुलाकात में साफ कहा है कि सीमा विवाद को लेकर विशेष प्रतिनिधियों के बीच समझौता हुआ है और अब व्यापारिक रिश्तों को मजबूती देने का समय है। सिर्फ राजनीति ही नहीं, सांस्कृतिक रिश्तों पर भी असर पड़ा है। कैलाश मानसरोवर यात्रा को फिर से शुरू करने और भारत चीन के बीच सीधी उड़ान को बहाल करने पर सहमति जताई गई है। इससे जहां धार्मिक और सांस्कृतिक जुड़ाव मजबूत होगा, वहीं टूरिज्म और एविएशन इंडस्ट्री को भी बड़ा फायदा मिलेगा। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इस साझेदारी को ग्लोबल साउथ की आवाज बताया। इसका मतलब साफ है कि भारत और चीन मिलकर अमेरिका और यूरोप के दबदबे को चुनौती देने का इरादा रखते हैं। यह कदम विकासशील देशों के लिए एक वैकल्पिक आर्थिक मंच तैयार कर सकता है। वर्तमान में भारत चीन का सालाना व्यापार करीब 135 अरब डॉलर का है, लेकिन इसे भारत का ट्रेड डेफिसिट लगभग 100 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है। अगर सीमा विवाद हल हो जाता है और भरोसा कायम होता है तो भारत को टेक्नोलॉजी, मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स और ग्रीन एनर्जी जैसे क्षेत्रों में बड़े निवेश आकर्षित करने का मौका मिलेगा। भारत के पास विशाल उपभोक्ता बाजार और स्किल्ड वर्कफोर्स है, जबकि चीन के पास पूंजी और मैन्युफैक्चरिंग की ताकत। दोनों की साझेदारी से सप्लाई चेन को मजबूती मिलेगी और ऑटोमोबाइल्स, आईटी, फार्मा और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में नए अवसर खुलेंगे। एक और बड़ा मुद्दा है डॉलर पर निर्भरता कम करने का। भारत और चीन मिलकर अगर वैकल्पिक भुगतान प्रणाली तैयार करते हैं तो यह वैश्विक वित्तीय ढांचे में बड़ा बदलाव ला सकता है। इससे दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाएं ज्यादा स्थिर और सुरक्षित होंगी। कुल मिलाकर तियानजिन में हुआ यह एससीओ शिखर सम्मेलन सिर्फ एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं बल्कि आर्थिक स्तर पर भी गेम चेंजर साबित हो सकता है। हाथी और हाथी और ड्रैगन यानी भारत और चीन अगर साथ आते हैं तो 2.8 अरब लोगों की अर्थव्यवस्था को नई दिशा मिल सकती है। अब सवाल यह है कि इस गर्मजोशी भरे माहौल को ठोस व्यापारिक समझौते और निवेश में कितनी जल्दी बदला जाएगा। आने वाले महीनों में इसका जवाब जरूर मिलेगा। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।